वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं डिफरेंशिएशन, जो क्लास 12 का टॉपिक है कैलकुलस का। उसका 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, तीसरा लेक्चर पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बहुत सारे फंक्शंस को। हम लोग शुरुआत में जितने भी फंक्शंस के यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं जिसका यूज कैलकुलस में होगा, डिफरेंशिएशन में होगा, वो सारे फॉर्मूला को भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ध्यान से, हेडिंग है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बहुत सारा पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, राइट। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा साइन 2 थीटा, इसके वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और भी क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताइए। साइन 2 थीटा का अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। आगे फॉर्मूला ले लीजिए, मान लीजिए कॉस 2 थीटा है, क्या होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका टेन के टर्म्स में आता है, देखिए तो क्या फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। सही है। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भी फॉर्मूला होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 10 के फॉर्मूला हो गया। अच्छा, साइन 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला 10 के टर्म्स में होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। और क्या क्या फॉर्मूला है देखें, साइन 3 थीटा का देख लीजिए, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार cos 3 थीटा का होगा 3 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ना, 3 cos थीटा, राइट। ये सारे फॉर्मूले हैं। और भी फॉर्मूले हैं tan 3x का, tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 2 ना 3 tan स्क्वायर थीटा, सही है। आगे क्या है फॉर्मूला बताइए। देखिए उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूला है जो आरडीएस में भी दिया गया है, उस सबको हम लोग देख लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स, आपके पास अगर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका 3 तरीका से रिजल्ट खुलता है। पहला तो साइन इनवर्स x खुलेगा प्लस साइन इनवर्स y खुलेगा। ये कब खुलता है, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा और बराबर हो और y लेस देन 1 हो। और भी कंडीशन है इसका, पाई माइनस फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y खुलता है, राइट। अगर x 0 से बड़ा हो और y 1 से छोटा हो और इक्वल हो। इसमें एक और कंडीशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एक और खुलता है इसका, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये होगा, ये कब होगा, अगर x -1 से बड़ा और बराबर हो और y छोटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ये बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, यानी कह सकते हैं कि आप जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ का जितना भी फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का,
वो सारा रिमेम्बर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिमेम्बर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जितने भी फॉर्मूला आपको दिए गए हैं सर्वर में, सारे फॉर्मूला को याद कर ले। जैसे आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, इसका वैल्यू पाई/2 होता है। ये सब चीज याद रखना है। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है, उसका वैल्यू पाई/2 होता है। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है। ये सारे फॉर्मूला को आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। राइट। उसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूला है। जैसे आप जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। ऐसा बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होता है। राइट। तो उस सब फॉर्मूला का क्या जो है, हाँ सारे में, तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर क्या होगा, x, जो कंडीशन है उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तभी ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन ये बनेगा इस चैप्टर का, अन्यथा बहुत दिक्कत होगा। ध्यान से देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बाय सब्स्टिट्यूशन, या आखिर कब क्या होगा और सब्स्टिट्यूट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, ठीक है। उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो देखेंगे कि पहले किस किस तरह का सब्स्टिट्यूशन है, उसको देख लेते हैं। right? ध्यान से देखिए, पहला सब्स्टिट्यूशन होगा फॉर्म का। हम लोग पहले देखेंगे किस तरह का फॉर्म होता है और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले इधर फॉर्म देखेंगे सब्स्टिट्यूशन का, राइट, और इधर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके पास फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, इस प्रकार का फॉर्मेट मिले, तो आप याद रखिए एक्स बराबर हमेशा या तो टेन थीटा आप मानिएगा, या एक्स बराबर आप क्या मानिएगा, सेक थीटा। सही है। टेन थीटा या एक कॉट थीटा मानिए, सॉरी, ए टेन थीटा क्या मानिए, ए टेन थीटा। अगर वन यहाँ वन हो गया, ए के जगह कितना होगा, तो यहाँ भी वन होगा, है ना। और एक्स बराबर एक कॉट थीटा, ठीक है। अगर मान लो कि एक जगह पे कितना होगा, वन, यानी वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसको वन लेंगे, ठीक है ना। यानी टेन थीटा या कॉट थीटा मानेंगे। अच्छा, अब ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर हम लोग मानेंगे ए साइन थीटा मानेंगे या ए कॉस थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे। सबसे मेन बात है कि सर क्यों मानेंगे ऐसा, देखो ध्यान से। सब्स्टिट्यूट करो, एक्स के वैल्यू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने पर, चलिए एग्जाम कर दिए, ए स्क्वायर माइनस का ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट करने से देखिए वैल्यू रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसीलिए ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई दिक्कत। देखिए, तो सब्स्टिट्यूशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का अगर ए स्क्वायर हो गया, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कोसेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर देखिए, आपके पास अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स दिखे, ए प्लस एक्स दिखे, या अंडर रूट ए प्लस एक्स दिख जाए, या ए माइनस एक्स दिख जाए, इस केस में एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा मानिए, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला होगा कि आपके पास अगर दिख गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ऐसे केस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप ए स्क्वायर कॉस टू थीटा के बराबर पुट कर दें और आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन का ले लेते हैं, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। कह रहा है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x। एग्जांपल देखिए आप। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x, यानी डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अगर होगा तो थीटा बाहर आएगा। यहाँ पर देखिए हम x बराबर क्या मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आप देख सकते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ये पुट कर सकते हैं। तो देखो उसी सब्स्टिट्यूशन पे आधारित है ये, तो इसको हम मान लेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, हो गया। अगर एक्स और साइन थीटा होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्या बोले, हाँ ए वन है क्योंकि यहाँ देखे ना वन, तो ये हो गया, आप पुट कर दीजिए साइन इनवर्स, इसको y मान लेते हैं हम फंक्शन को, ठीक है ना। y इक्वल्स टू कितना होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे क्या होगा, रिड्यूस होके y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा होता है, राइट। ये y इक्वल्स टू क्या होगा, 2 थीटा, और y बराबर 2 थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, राइट। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाए डिफरेंशिएशन, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3 थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आपको देखने से ही लग रहा होगा यही पुट करना है, राइट, ठीक है ना। लेट एक्स का वैल्यू कितना मान लेंगे, साइन थीटा, पुट करेंगे तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, राइट। ये वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, हाँ एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 थीटा। अच्छा यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, राइट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है। इंटरवल दे रहा है तो इंटरवल के हिसाब से, जब पहले बच्चों जब इंटरवल दे दे कि कहाँ से कहाँ तक एंगल है, तो उसी इंटरवल में आपको निकालना पड़ेगा, राइट। देखो कितना है, -1 से -1/2 से 1/2 के बीच में, देखो तो x का वैल्यू कितना है, साइन थीटा है ना, तो -1/2 से 1/2 के बीच में साइन थीटा है, तो थीटा के वैल्यू निकाल लिए। अब 3 थीटा जो होगा माइनस, देखो -π/2 से π/2 के बीच में तो पॉजिटिव होता है, क्या होगा, पॉजिटिव, तो वही खुलेगा, जहाँ निगेटिव होगा वहाँ निगेटिव खुलेगा, समझ रहे ना। इंटरवल पे चेक करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि वो अगर निगेटिव है तो निगेटिव डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरवल पहले चेक कर लीजिएगा, इंटरवल दे देगा, ठीक है ना। तो दिक्कत, ये आपका था डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स कितना है, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले तो इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है।
अच्छा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। अब हम बोलते हैं साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और बाहर में तो है tan इनवर्स। आप इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये y बचेगा। यहाँ से होगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2, ये हो जाएगा cos x बाई 2, राइट। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x बाई 2। tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 क्या फॉर्मूला का आंसर होगा, x बाई 2, कितना x बाई 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy और dx कितना 1 बाई 2, राइट। तो दिक्कत समझ में आ गया। तो ये ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन करना। आप डिफरेंशिएशन कीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है देखेंगे। देखो आगे रिलेशन बिटवीन dy बाई dx एंड dx बाई dy, ठीक है। देखिए ध्यान से कहता है, आप इतना जान लीजिए कि dy बाई dx जो होता है ना, ये 1 अपॉन dx बाई dy होता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये dy ऊपर जाएगा और dx नीचे आएगा, ये रिलेशन होता है, मतलब dy बाई dx जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन dx बाई dy, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। आगे हम देखें जाए डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन पहले वो जान लेते हैं। देखिएगा देखो कहता है कि अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू fx। अभी तक हम लोग ऐसा फंक्शन का डेरिवेटिव किए हैं जो फंक्शन y इक्वल्स टू fx के फॉर्मेट में होगा, है ना। यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, x, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल, सही है। If the variables x and y are connected by relation of the form, अगर वेरिएबल x और y एक रिलेशन से कनेक्टेड है कि फंक्शन f of x into y equals to 0 and it is not possible to convenient to express y as a function of x, और हम लोग y को x के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैसे y इक्वल्स टू मान लीजिए फाई ऑफ x के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, देन y इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन। तो y को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, y को क्या कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। कब, जब हम y को x के फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, सही बात है, ठीक है। तो टू फाइंड dy बाई dx, तो अगर हम लोग को dy बाई dx फाइंड करना है इस केस में, dy बाई dx फाइंड करना है इस केस में, है ना, we differentiate both side of the given relation with respect to x। तो जो भी रिलेशन हमारे पास दिया है ना, तो दोनों रिलेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, दोनों साइड को, है ना। अब कहता है कीपिंग इन माइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अब ये बात दिमाग में रखें कि डिफरेंशिएशन अगर फाई ऑफ y का कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू y और इनटू चेन बनाना पड़ेगा dy बाई dx होना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब उसको एक्सप्रेस हम नहीं कर पाए हैं x के टर्म्स में, वो कंबाइंड रहेगा आपको, ठीक है। तो चेन बनाना पड़ेगा, चेन बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए,
जैसे अभी तक हम डिफरेंशिएट कर रहे थे y इक्वल टू साइन एक्स का, है ना, तो हम आसानी से dy बाई डी एक्स बराबर कितना कर देते थे, cos x। सही है। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार देखिए कैसा है, कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन करना है साइन y का, किसका, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा साइन y का, किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, फिर dy बाई dx होगा, राइट। तो यहाँ पर साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y, क्या होगा, इनटू dy बाई dx भी रहेगा, ये डिफरेंशिएशन, हाँ, समझ में आया? तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, चाहे जो भी फंक्शन हो। एग्जाम्पल देखिए और ज्यादा समझ में आएगा, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना है, 42। आप देख सकते हैं y और x अलग अलग एक्सप्रेसिबल नहीं है, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने इसको लिखा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन 2xy का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन 42 का x के रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो दिक्कत, इसे जब करिए तो 2 बाहर हो जाएगा, और एक और डिफरेंशिएशन x का x रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो y बाहर होगा, प्लस डिफरेंशिएशन y का कीजिएगा x रिस्पेक्ट में तो आपका 2x बाहर होगा, सही है। तो दिक्कत समझ में आया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 3 इंटू वाई स्क्वायर होगा और डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, यस और नो, इधर हो जाएगा 0। हमारे पास जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उसको एक साथ रख लेंगे और 2x को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो x बाई एक्स 1 हो गया, ये हो जाएगा 2x, पहले एक और लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2y प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इक्वल्स टू 0। ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म ही उसको उधर ले आएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 2y हो जाएगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस का 3y स्क्वायर, राइट। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा कितना, माइनस का 2x माइनस प्लस का 2y डिवाइड बाई 2x प्लस का 3y स्क्वायर। ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब एक बार चेक कर लीजिए आंसर को, सही है, हाँ, समझ में आया। ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आप जितना भी डिफरेंशिएशन है, 2-3 चैप्टर है एडिशनल में, उसको बनाइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन था इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।